चाहे हम इसे भगवान बुलाएं या फिर एक तारा, पर इतनी बात साफ है कि बाकी ही किसी रिसोर्स की तरह यह भी एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है जिस पे हमारा जीवन टिका हुआ है। सूरज ही इकलौती ऐसी शेप है जो परफेक्ट स्पेयर है पूरे स्पेस में। हमारी पृथ्वी पर ही राइट अमाउंट में धूप क्यों आती है, इसके पीछे का रीज़न इसका तीसरा नंबर है। अगर आप पहले दो प्लैनेट्स देखें तो वो सूरज के बहुत ही करीब होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हैं और इसके बाद के प्लैनेट्स में इम्बैलेंस सनलाइट पहुंचती है और लास्ट वालों का तो पूछो ही मत, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए उन्हें आइस जाइंट कहा जाता है। बचे बीच के जिन पे परफेक्ट हीट एनर्जी आती है। अगर सूरज ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम सूरज, हमारे देवता, हमारे चहेते तारे के बारे में और जानते हैं। यू गाइज आर अमेजिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अपनी एज पता होगी, अपने दोस्तों और फैमिली की भी पता होगी, बट क्या आपको पता है कि सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि हर एक लिविंग बीइंग की अपनी अपनी एज होती है। वैसे ही इस पृथ्वी की भी और इस सूरज की भी अपनी एक एज है। सूरज अभी 4.6 बिलियन ईयर्स का है। जी हाँ, 4.6 बिलियन ईयर्स, और इसे करीब 7 बिलियन ईयर्स और जीना है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा है, हमारा सबका चहेता सूरज भी बड़ा हो रहा है और अर्थ और उसके साथ के सभी प्लैनेट्स को वो अपने अंदर समा लेने वाला है। ये बिल्कुल हो सकता है कि ये फैक्ट आपने कहीं ना कहीं सुना हो, बट आपको ये नहीं पता होगा कि वो ऐसा कर कैसे पा रहा है और क्यों बड़ा हो रहा है। एक्चुअली सूरज कई तरह की गैसेस का भंडार है। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा है वो है हीलियम गैस, और हीलियम गैस को जलाने से हीट तो और बढ़ेगी ही, जिसकी वजह से सन का साइज बड़ा हो रहा है। अब जब सूरज सारी गैस खत्म कर देता है तो उस पे और गैस कहां से आ रही है? तो इसका जवाब है हाइड्रोजन। जी, आपने सही सुना, हमारे पृथ्वी का पानी। सन हाइड्रोजन को हीलियम गैस में कन्वर्ट करता है और फिर उसे बर्न कर देता है। और क्या हो अगर सूरज ये प्रोसेस करना रोक दे? तो इसका जवाब है वो बहुत 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 ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। आपने बचपन में किताबों में पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, पर क्या आपको एक्चुअल में पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितनी चीजें चक्कर लगा रही हैं? चलो शुरुआत करते हैं सबके मामा चंदा मामा से। चांद का खुद का एक एक्सिस है, वो खुद भी गोल घूम रहा है और साथ ही पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहा है। अब इनके साथ साथ पृथ्वी का खुद का भी एक एक्सिस है, वो खुद भी घूम रही है और सूरज के भी वो चक्कर लगा रही है। और इन सारी प्रोसेस के साथ साथ सूरज का भी खुद का एक एक्सिस है जिस पे वो घूम रहा है। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको पता है दोस्तों कि सूरज भी किसी के चक्कर लगाता है? जी हाँ, वह लगा रहा है हमारी गैलेक्सी का चक्कर। और अगर आप उसका एक चक्कर सुनेंगे तो आपको खुद को चक्कर आ जाएंगे। जिस तरह हमारी पृथ्वी 365 डेज में एक साल पूरा करती है, उसी तरह सूरज 224.7 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है। तो ये है सूरज का एक साल, जिसको हम कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। और अगर उसकी स्पीड सुनेंगे तो आपको और चक्कर आएंगे। सूरज इस समय 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्या आपको मेरा वेट पता है कितना है? नहीं, मेरा वजन है 1624 किलो। वेट, ये मेरा वजन हो सकता है सन पे। जी, सन पे हमारा वेट कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा है। मैंने कमेंट सेक्शन में 45 केजी से लेकर 75 केजी तक के वजन डाले हैं,
आप अपना सूरज पे वेट कितना होगा वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और अपना वेट कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो में जरा भी इंटरेस्ट आया है तो आप अभी इसे लाइक कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस मिल पाए। हमें सूरज पे जल क्यों चढ़ाना चाहिए? पहले मैं आपको रिलीजन के हिसाब से बताता हूं और फिर साइंटिफिक। तो रिलीजन के हिसाब से सूरज हमारे देवता हैं और वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सूरज को जल चढ़ाकर हम उनकी पूजा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। बट यही चीज अगर साइंटिफिक देखी जाए तो सूरज को जल चढ़ाने से हमारी आंखों को बहुत फायदा पहुंचता है। कैसे? जब हम सूरज को जल चढ़ा रहे होते हैं तब उसमें सूरज की रोशनी और पानी से एक रेनबो बनता है। हमें उसे जरूर देखना चाहिए। उसे देखने से हमारी आंखें बहुत तेज होती हैं। You guys are amazing। आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल पे जाके आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वहां पे और भी काम की वीडियोस जरूर मिलेंगी, वरना आप अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।